बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं जाहिद जावेद, आपके साथ आज मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ इंटीजर्स के लेसन नंबर 4 के पार्ट 2 के साथ। इसमें हमारा SLO है रिकग्नाइज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस and use it to solve the mathematical expressions involving whole numbers, decimals, fractions and integers। तो ये हमारा SLO है जो कि आज हमने स्टडी करना है। लेसन प्लान अटैच हो गया है, टीचर्स और स्टूडेंट्स इससे हेल्प आउट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो वार्म अप एक्टिविटी में हमने जो प्रीवियस लेसन किया था उसमें बोर्ड मैथ सीखा था। टीचर्स बच्चों को थोड़ा रिमाइंड करवा दें उसको, जिसमें हमने ब्रैकेट्स और कुछ बोर्ड मैथ्स की चीज़ों को हमने स्टडी आउट किया था, तो वो बच्चे सारे उसको एक बार रिमाइंड कर लें। तो टुडेज कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस। तो आज हम फ्रैक्शंस को स्टडी करेंगे यूजिंग द बोर्ड मैथ्स। तो आज हम क्या करेंगे, बोर्ड मैथ्स को यूज करके फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगी। इनका सॉल्यूशन हम बोर्ड मैथ्स के जरिए करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ये एग्जांपल है जिसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स हैं और कुछ ऑर्डर्स भी हैं, और उसको हमने सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व होगी? सबसे पहले बोर्ड मैथ्स BODMAS बोर्ड मैथ्स, B फॉर ब्रैकेट्स एंड बार्स। तो पिछले हम लेसन में हम बार्स को भी स्टडी कर चुके हैं। O फॉर ऑर्डर्स, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स में जाना है, और ब्रैकेट्स में हमने कहा था कि सबसे पहले हम हमारी जो है वो राउंड ब्रैकेट्स, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट का नाम भी देते हैं, उसको हम जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। और इसके अंदर फिर अगर हम देखें तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक वैल्यू हमारी ऑर्डर में पड़ी है जिसमें पावर है। तो सबसे पहले हम इसको पावर को सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और हमारा आंसर यहाँ पे 4 आ गया। तो सबसे पहले हमने अपने ऑर्डर को एक्सपेंड कर लिया, और देन हम चले जाएंगे हमारी राउंड ब्रैकेट के अंदर। हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास 2 ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। वन इज द मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड वन इज द डिवीजन। अब अपने बोर्ड मैथ्स को देखें तो पहले डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। इट मींस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो डिवीजन को सॉल्व करना है, देन हम उसके मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमारी जो वैल्यू 4 थी, हमने क्या किया, ये 4 एक्चुअली में 4/1 होता है। अगर इसको फ्रैक्शन में देखें तो ये 4/1 है। तो हमने क्या किया, अपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। और क्या हुआ फिर, उसको जब जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, हमारी नेक्स्ट वैल्यू फ्रैक्शन में जो होती है वो इनवर्स में चली जाती है। इनवर्स होगी तो 4/1 कन्वर्टेड टू दी 1/4। अब ये 1/4 में कन्वर्ट हो गया है। हमारी ऑल 3 वैल्यूज इन द राउंड ब्रैकेट इन्वॉल्विंग इनटू द मल्टीप्लिकेशन। अब तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम देखते हैं इसमें कुछ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो हम फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर का 6 न्यूमिनेटर के 6 को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी, न्यूमिनेटर में 7 × 1 एंड डिनोमिनेटर में 5 × 4। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने 7 × 1, ये 7 हो गया, एंड 4 × 5 इज द 20। ये बच्चों आपको पता है कि 4 × 5, 4 5 ज़ा 20। वेल डन। तो ये 20 हो गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई है, इसके अंदर हमारे पास अब हम जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर चले गए हैं, और इस करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास माइनस और मल्टीप्लिकेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम इसमें बोर्ड मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें
सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया? हमने क्या किया, हमने 7 को और 7 को कैंसल आउट कर दिया, बिकॉज 6/7 मल्टीप्लाई 7/20 हो रहा था। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर कोई सेम टेबल्स के साथ वैल्यूज कैंसल आउट हो रही होती हैं तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। तो हमने इस तरह से इनको कैंसिल किया। 6 को अगर हम 2 के साथ कैंसिल करें तो 2 3 सा एंड 20, 2 10 सा हो जाएगा। तो 2 के टेबल के साथ 20 और 6 को भी हमने कैंसिल किया। सेम नंबर्स के साथ अगर हम सेम टेबल्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं और सेम नंबर्स को भी आपस में कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 3/10 और 7/6 रिमेनिंग हमारे पास बचा है करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, बिकॉज जब भी हमने माइनस या प्लस करना होता है तो हमें एलसीएम में जाना पड़ता है। बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि एलसीएम हम इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम को क्या करेंगे, बहुत आसान है। पहले 2 के साथ दोनों को डिवाइड कर दें, 2 3 सा एंड 2 5 सा। अब नेक्स्ट करें 3 के साथ, 3 1 सा हो जाएगा और 5 नहीं कैंसिल होगा, तो इस वजह से 5 एज इट इज लिख देंगे। अब हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 और 1 बचा। तो हमारे पास जो साइड पे नंबर्स बचते हैं इनको मल्टीप्लाई करा ले तो हमारा एलसीएम आ जाता है। 2 × 3 इज 6 एंड 6 × 5 इज द, ओके टेल मी समवन, ओके तो 6 × 3 इज 30, वेरी गुड। तो इस हमारे 6 और 10 का एलसीएम जो आ गया है 30 आ गया है। तो हमने अब क्या करना है कि हमने अपने डिनोमिनेटर्स में 30 को कंप्लीट करना है। तो हमने ऐसा ही किया हुआ है, 6 × 5 इज 30 एंड 10 × 3 इज 30। इट मीन्स दैट कि हमने पहली फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है और दूसरी फ्रैक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और यूँ हमारे एलसीएम वहाँ पे कंप्लीट हो गया डिनोमिनेटर में। जब एलसीएम्स डिनोमिनेटर में बैलेंस हो जाए तो फिर हम ऊपर की वैल्यू के मतलब न्यूमिनेटर्स को माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो अब हमारे न्यूमिनेटर्स के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं 7 5 = 35 एंड 3 3 = 9। 35 और 9 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कुछ आंसर 26/30। तो हमारी ब्रैकेट लास्ट वाली भी खत्म हो गई। अब लास्ट दो वैल्यूज हैं 14/13 मल्टीप्लाई 26/30। तो अगर हम गौर से देखें तो 13 का जो टेबल है वो 26 को कैंसल आउट करता है। 13 2 = 26, so we can cut the 13 and 26, 13 1 = 13 and 13 2 = 26। सिमिलरली हम 14 को और 30 को किसी एक टेबल में चेक करते हैं। ये कौन सा ऐसा टेबल है जिसपे 14 और 30 डिवाइड हो रहे हैं? तो आप थोड़ा सा अपने जहनों पे जोर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि 14 और 30 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 7 = 14 एंड 2 15 = 30। तो अब हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं बचा कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसल आउट हो सके। तो हम सिंपली न्यूमिनेटर्स के रिमेनिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर्स के रिमेनिंग नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो फिर हम फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। 7/1 मल्टीप्लाई 2/15 बचा था, 7 2 = 14 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। और इस तरह से हमने बोर्ड मैथ्स के जरिए हमारे जो फ्रैक्शनल इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इसमें उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो तो अगेन आप ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। रैप अप है हमारा, जिसके अंदर हमने आज आइडेंटिफाई किया था सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशंस विद द बोर्ड मैथ्स। किसके साथ? बोर्ड मैथ्स से हमने एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया। और क्लास वर्क में मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चंस आप अपने टीचर की मदद से हेल्प आउट कर सकते हैं। टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक्सरसाइज 3.3 में से 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों को क्लास के अंदर दे दें, ताकि बच्चे इस क्वेश्चन के साथ जो है ना आज के हमारे टॉपिक से फेमिलियर हो जाएं और उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ।
तो नेक्स्ट जाते हैं हम होमवर्क में। होमवर्क में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आपने घर पे बड़ी तसल्ली से आराम से बैठ के अपने पहले लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और फिर आपने होमवर्क को अपने को कंप्लीट करना है। कहीं ट्रबल आ जाएगी तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प आउट हो सकेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसके अंदर हमने लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हमने डाल दी हैं, आप वहां से भी हेल्प आउट हो सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।